भी ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो विपो की साइट से इन्होंने अपना एक 28 पेज की पीडीएफ दे रखी है, जिसमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वहां से देख लो, मोर देन सफिशियंट है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उनका ब्राउचर है, ये अपना इस पे मार्क भी कर रखा है, ठीक है। कितने पेज का है? 28 पेजेस का है। अब इसमें इसने बोला है कि भैया व्हाट इज आईपी। आईपी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? क्रिएशन ऑफ ए माइंड है। जो आपने अपने दिमाग से बनाया है ना, वो क्या है? आईपी है। जो आपने अपने दिमाग से बनाया वो क्या है? आईपी है। बात खत्म। आप वो गाना भी बना सकते हो, आप वो मशीन भी बना सकते हो, कुछ भी मान लो। हाँ, बस उनको प्रिजर्व करने का या आपको बेनिफिट देने के तरीके अलग हो जाएगा। कोई पेटेंट हो जाएगा, कोई कॉपीराइट हो जाएगा, कोई डिजाइन हो जाएगा, कोई ट्रेडमार्क हो जाएगा। बट होगा क्या जर्नली, कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक ही लाइन याद कर लो, क्रिएशन ऑफ ए माइंड। बात खत्म। इतना आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद है कि भैया आईपी मैटर क्यों करता है। सो बड़ा करता हूं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपने मेहनत की, आपने अपनी एक जमीन का टुकड़ा जोड़ लिया, तो आप फिर वो टुकड़ा क्या होगा कि आपके बच्चों को हो जाएगा, फिर उनके बच्चों को, ऐसे चलता रहेगा। आपने जो शारीरिक मेहनत की थी उसका पैसा मिला, आपने जमीन जोड़ ली, ठीक है। बट जब आप मेंटल वो करते हो, मेहनत, उसका भी तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। उसके लिए ये आईपी आता है। आईपी क्या करता है? आपको ना बेनिफिट दिलवा देता है। और अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान ही मैनकाइंड का है। कैसे रहेगा? कि लोग ना मेहनत करना और क्रिएटिव होना छोड़ देगा, ठीक है। अगर उसको मिलेगी ही नहीं ड्यू रिस्पेक्ट, तो कोई करेगा थोड़ी ना। ड्यू क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। तो यही चीज है कि हमारे साइंटिस्ट वगैरह, बिजनेस वगैरह अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक। अब इसने बोला है कि भैया डिफरेंट काइंड ऑफ, ये क्या होते हैं? प्रोटेक्शन। ये आईपी की अपना जो डिफरेंट काइंड ऑफ आईपी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। देखो, कॉपीराइट अलग चीज है कि आपने कोई किताब लिखी, अब उसको तो आप अलग तरीके से वो करोगे ना, प्रिजर्व करोगे ना। एक मशीन बनाई, उसको अलग टाइप से करोगे। कोई अगर निशान बनाया, फॉर एग्जांपल ये मेरा वीटो का लोगो है, ये अलग टाइप से प्रिजर्व होगा, ठीक है। तो अभी इस लोगों को कोई यूज कर सकता है अपनी एकेडमी वगैरह दिखाने के लिए। किताबों में तो इसके वो नहीं करेगा ना, मतलब बारे में, मतलब गुणगान नहीं करेगा ना। ये तो बस अपना, चलो आज ये एकेडमी मेरी है, तो उसी की कॉपी करने लग जाएगा वो, ठीक है। जैसे पूमा, पूमा का हमने सुमा बना दिया, ठीक है, कि एक जैसा साउंड करे। निक को नाइकी बना दिया, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो बैलेंस वगैरह हो जाए, तो अलग अलग प्रॉपर्टी है, उनको अलग अलग टाइप से हम डील करते हैं। फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट हो जाता है अपना जो आपने मेहनत करके लिखा है, ठीक है। इस टाइप की चीजें। बैलेंस बनाना की क्यों जरूरी है भैया? अब आप ये मान के चल लो कि मैंने, वही चीज है कि अगर मैंने आपको बेनिफिट नहीं दिया, तो आप वो काम करना छोड़ दोगे। पीडीएफ में टेलीग्राम उस पर डाल दूंगा, आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक। है कुछ नहीं, मैं भी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इतना है सच, कुछ नहीं है। अब ये पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे आने वाली है आगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अभी ये मान के चलो, बस आपको ना जो ये वाला पार्ट है ना, इतना पढ़ लेना है, जो अभी मैंने जूम किया ना, इतना पढ़ लेना है। बात खत्म। पेटेंट क्या है? पेटेंट क्या है कि एक टाइप से सबसे पहले पेटेंट आना स्टार्ट हुआ था, कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज है, पेटेंट ले लिया, उस मशीन को और कोई यूज नहीं कर सकता, इस टाइप का मान के चलो, ठीक है। ये होता है क्या है कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो हो गया, उसका एक सर्टिफिकेट हो गया कि आप इसके मालिक हो। जैसे जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो वो क्या होता है, आप मालिक हो जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे किसी चीज का मेंटल वो हो, इंटेलेक्ट, मतलब आपने अपना दिमाग लगा के बनाया है, तो उसका मालिक कौन है? पेटेंट वाला, ठीक है। ये कई चीजों पे अपना यूज होती है, और टाइम टू टाइम अपना पेटेंट, कई कंपनियां आज तो ऐसी है
जो दूसरी कंपनीज के जब नया नया बनाते हैं ना तो नए पेटेंट खरीद लेते हैं, बाद में उनका यूज होता तो उसमें अपनी रॉयल्टी वगैरह मांग लेते, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि भैया पेटेंट क्या क्या करवाया जा सकता है। कुछ भी नया चीज जो कि न्यू है और कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन वगैरह दे रही है, न्यू है, यूनिक है, किसी कॉपी पेस्ट नहीं है, ये वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेटेंट नहीं हो सकती, ये बार बार रिपीट होने वाली है, आगे भी मैं करवाने वाला हूँ तो टेंशन नहीं है। बस इतना मान के चल लो कि कुछ चीजें हैं पेटेंट हो सकते हैं और कुछ चीजें पेटेंट नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मैथ का फार्मूला वो बोले कि यार मेरे को तो पेटेंट करवाना है, 1+1 2 होता है, ये मेरे को पेटेंट करवाना, आप कोई भी यूज करेगा तो मैं उससे पैसे लूंगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आयुर्वेद में कोई फार्मूला दे रखा है, अब वो कोई कोई बोलने लग जाए ये तो मेरा है, और ऐसे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, आपका यूनिक होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, ठीक है। फालतू टाइप की कुछ नई नई खोज नहीं होनी चाहिए। आपने स्कूल बैग के ऊपर एक चेन एक्स्ट्रा जोड़ दी, अच्छा अब ये स्कूल बैग कोई नहीं बनाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको कॉमन सेंस बढ़ानी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए पेटेंट क्या है। पेटेंट अभी अभी बताया क्या है, एक टाइप से सर्टिफिकेट मान लो कि इसके मालिक आप हो, ये खासकर जो मशीन वगैरह है उस पर ज्यादा काम आता है, ठीक है। अभी इसको हम, जो पेटेंट है इसको लेते कैसे हैं? इसके लिए पूरा एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, पूरा प्रोसीजर आपको बताना पड़ता है उधर कि भैया मेरा ये डिजाइन है, ऐसे ऐसे एक एक चीज बतानी पड़ेगी। जब एग्जामिनर देखेगा, एग्जामिनर जो पेटेंट ऑफिसर वगैरह होता है पूरी वो देखने वाली है कि हाँ भैया ये ठीक है, यानी लास्ट में आपके जाके पेटेंट मिलता है। इसमें 5 स्टेप होती है, आप एप्लीकेशन देते हो, उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि किसी का अपोजिशन तो नहीं है, एग्जामिन करके फिर आपको लास्ट में ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं, या आप ये भी चीजें आप डिटेल में देखने वाले हो, ठीक। हाँ, अभी क्या होगा कि अगर बाई चांस आपने इंडिया में पेटेंट ले लिया तो इंडिया में हेल्प मिलने वाली है, अमेरिका में ले ली तो अमेरिका में हेल्प मिलने वाली है, ब्रिटेन में ले लिया तो ब्रिटेन में मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि विप्रो अपना काम करने लग रही है कि एक साथ अपना सब में मिल जाए, फीस वगैरह ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा जगह अपना उनको घूमना ना पड़े, ठीक है। इस टाइप की चीजें होने लग रही है, ठीक। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है कि भैया आपने कोई भी मशीन वगैरह का सेटअप कैसे कर रखा है, आपका काम कैसे होने लग रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें आती है इंडस्ट्रियल डिजाइन में, ये भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नई नई जो डिजाइन है उनको कर सकते हैं, और डिजाइन 3D भी हो सकता है, फोर से मान लिया 3D भी हो सकता है, और टू 2D भी हो सकता है, इसमें मे भी लिख रखा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हेनरी हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाई थी, वो भी एक इंडस्ट्रियल डिजाइन था, वो चाहते तो पेटेंट करवा सकते थे, ठीक है, इस टाइप का मान लो आप। अभी इसमें भी वही चीज है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपना उनको राइट मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरा सेटअप है उसको आपने कॉपी कर लिया, वो मतलब एक टाइप से इंडस्ट्रियल डिजाइन कर लिया, वो चीजें ठीक नहीं होती, ठीक है। इसलिए उसके अलग अलग वो है, डिफरेंट नेशनल लॉ है, अमेरिका में अलग होने वाले, इंडिया में अलग होने वाले, पाकिस्तान में अलग होने वाले, ठीक। इंडस्ट्रियल डिजाइन को जो प्रोटेक्शन मिलती है ना, तो हेग सिस्टम है उसके उस अंडर मिलती है, जो इनकी ट्रीटी है ना, विपो की ट्रीटी है, कितनी 25+1 26 ट्रीटी है टोटल, उसमें से एक हेग भी है, उसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेके काम करता है, ठीक है ये। उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिंपल सी बात है, वो निशान जिसको देख के आप अपना अंतर महसूस कर पाओ, मतलब कि हाँ भाई ये तो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ अब ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये टिक का साइन लगा देता हूँ, किसका है, नाइकी का, ठीक है। अगर ये मान लो आप, ये है 4 रिंग होती है शायद, ओडी वगैरह का, ये हो गया। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल अब ये वाला सिंबल है मेरी, ये किसका, ये वीटो एकेडमी, ठीक है।
तो ऐसी चीज होती है कि आप देखते ही समझ पाओ, ठीक। तो अगर ये चीजें हैं उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। बस इतना ही बहुत है यार, ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ ये हो सकता है, कोई सिंबल के बेसिस पे हो सकता है, कोई कलर के बेसिस पे हो सकता है, कोई डिजाइन के बेसिस पे हो सकता है, डिफरेंट काइंड के उसमें हो सकता है, बट आपको मान के क्या रखना है कि डिफरेंट हो सकते हैं, बात खत्म। अब इसको ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कैसे करना वही आपको लेना पड़ेगा। उसके पूरे प्रोसेस होते 5-7 हज़ार रुपये फीस लगती है अगर आप इंडिया की बात करो, और आपको मिल जाता है, फिर आपके उस ट्रेडमार्क को कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक। उसके बाद वही है, ट्रेडमार्क को रीजनल और वो उसमें प्रोटेक्शन। अब ये होता है कि अगला आया कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होती है। भैया एक एरिया के बारे में पता चल जाना वो होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर इस एरिया का अच्छा सामान है उसके बारे में अगर हम अलग से उसको एक इम्पोर्टेंस दे देंगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और उन लोगों का भला भी हो जाएगा। तो एक टाइप से मार्केट जनरेट करनी होती है, वो क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक। एक एरिया के बारे में बता देना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी शहर में जाओ तो वहां पे सबसे पहले ये पूछो यहाँ भाई यहाँ पे खाने का सबसे अच्छा क्या है। आपको बता देंगे अच्छा यार ये वहाँ मतलब इस दुकान का ये फेमस है। अब वहां पे जाके खा के आओ, आपको मजा आ जाएगा। यही चीज होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेज आया, उसको तो नहीं पता यहाँ पे क्या फेमस है क्या फेमस नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपना एक देखिएगा, अच्छा ये जोग्राफिकल इंडिकेशन मिली हुई है, ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट है, इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसका होता है फायदा ये। फिर वही है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है वो हो गया। इसमें फॉर एग्जांपल एक आएगा अपीलेशंस ऑफ ओरिजिन। ये भी क्या है भैया, एक टाइप से जो मतलब जस्ट मैंने इसलिए पढ़ा है नाम, क्योंकि जस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये आता है या नहीं आता, भाई आता है। उसका एक जस्ट एक टाइप है, ये ओरिजिन को बताता है कि कहाँ से ये चालू हुई, ठीक। और वही है कि भैया इसको हम बचाएंगे कैसे, आगे अपना यूज कैसे करेंगे, ये वाली चीजें, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा और ये कैसे मिलेगा। अब आ गया अपना कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि अगर आपने कोई भी साहित्य का काम किया, लिखने का काम किया है, राइटिंग की है, पोएम लिखा है, साइंटिफिक पेपर लिखा है, उस पे आपको मिलता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का आपने कई बार साइन भी देखा होगा, इस टाइप का लिखा होता है कॉपीराइट। भैया आपको किसी के नोट्स भी यूज करने हैं ना तो वो भी उससे पूछ के करने चाहिए, चोरी छपारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को एक जो राइटर है उसकी बेचारे का मेहनत की है, उसका काम को डू रिस्पेक्ट मिले, डू क्रेडिट मिले, उसके लिए कॉपीराइट का प्रावधान है, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया, जितने भी आर्ट के काम है, कोई पेंटिंग बना दी, लिटरेसी है, साइंटिफिक वर्क है, उनको ये सारे को कवर करता है, ठीक। ये क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई आइडिया आ गया और आपने कॉपीराइट करवा लिया। अगर उस आइडिया के ऊपर आपने काम कर दिया, ऐसे ही पेटेंट पे सारी चीजों पे ऐसा ही है कि अगर उस चीज पे आपने काम कर दिया तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। काम कर दिया तो मिल जाएगा, जस्ट एक आइडिया आ गया, पॉपअप हो गया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, बट जब आप उसके ऊपर काम कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। वही है कि हाँ कॉपीराइट या इसको ना हम आगे काम के लिए दे सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल भैया, अच्छा मैंने किताब लिख दी, अब तू इस पे मूवी बना ले, बट मेरे को इतने पैसे दे दी हुई, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको बेच सकते हैं, कॉपीराइट को एक टाइप से आगे हम अलॉट कर सकते हैं। बस ये हमारी जैसे ये मान लो विप्रो के बारे में बता दिया लास्ट स्लाइड में, ये क्या बताया कि भैया 1967 में ये बनी थी, और स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी यूएन की 1974 में। 7 साल के अंदर अंदर ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। विप्रो बनी कब थी, 1967 में। 7 साल के अंदर अंदर ये स्पेशलाइज्ड वो अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी यूएन की। ये था हमारा जो विप्रो वालों ने अपनी ऑफिशियल साइट पे दे रखा।